हमारे YouTube चैनल स्माइला ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन साथ साथ मिलते रहें। मैं ब्रिजराज कंप्यूटर फैकल्टी, आज हम सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस क्लास +2 चैप्टर 2 कंट्रोल स्टेटमेंट इन सी में इस चैप्टर के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस पढ़ेंगे। आओ देखते हैं। तो सबसे पहले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज ब्रांचिंग, नेम इट्स डिफरेंट कंट्रोल स्टेटमेंट्स। कि ब्रांचिंग क्या होती है और इसमें कौन कौन सी कंट्रोल स्टेटमेंट्स आती हैं, उनके नाम बताने हैं। These statements are also called selection statement। कि ब्रांचिंग स्टेटमेंट को सिलेक्शन स्टेटमेंट भी बोला जाता है। These statements are used to execute a particular set of statement depending on a condition। कि अगर आप किसी एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट को किसी कंडीशन के बेस पे चलाना चाहते हो तो उस केस में ब्रांचिंग स्टेटमेंट यूज होती हैं। These statements are used for decision making operations। ये डिसीजन मेकिंग ऑपरेशंस के लिए यूज होती हैं। डिसीजन मेकिंग ऑपरेशंस वो होते हैं यहाँ पे सही या गलत में से फैसला करना हो। मीन्स कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तो एक स्टेटमेंट चलेगी, फॉल्स होगी तो कोई दूसरी वाली चलेगी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स। ये दो तरह की होती हैं। नंबर 1, कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट्स। इसमें आ जाती है इफ एल्स और नेस्टेड इफ वगैरह। और दूसरी होती है मल्टी वे कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट्स। इसमें आ जाती है स्विच केस स्टेटमेंट। मीन्स कि अगर हमने दो से ज्यादा हमारे पास कंडीशंस हैं तो उसको बोलते हैं मल्टी वे। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज लूपिंग, नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूपिंग स्टेटमेंट्स। की लूपिंग क्या होती है और जो लूपिंग स्टेटमेंट है उनके नाम बताने हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड आइटरेटिव स्टेटमेंट। लूपिंग स्टेटमेंट को आइटरेटिव स्टेटमेंट भी बोलते हैं। इट इज यूज्ड टू रिपीट सेम सेट ऑफ स्टेटमेंट्स अगेन एंड अगेन डिपेंडिंग ऑन ए कंडीशन। ठीक है, अगर आप कुछ स्टेटमेंट्स को बार बार रिपीट करना चाहते हो किसी कंडीशन के बेस पे तो उस केस में लूपिंग यूज होती है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ लूपिंग स्टेटमेंट्स। लूपिंग स्टेटमेंट तीन तरह की होती हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, राइट इट्स सिंटैक्स। कि नेस्टेड इफ स्टेटमेंट क्या होती है और इसका सिंटैक्स बताओ। When there is an if statement within another if statement then it is called nested if और nesting of if statement। जब एक if statement के अंदर एक if statement और आ जाए उसको बोलते हैं nested if या nesting of if। अब इसका हम सिंटैक्स देखते हैं, वो नेक्स्ट स्लाइड में है। उसका सिंटैक्स कैसे होगा, सबसे पहले आएगा if कंडीशन 1, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट, फिर साथ ही कंडीशन 2। मैंने आपको बताया कि नेस्टेड इफ के अंदर if होती है। आगे ब्लॉक 1, एल्स, ब्लॉक 2 और कर्ली ब्रेसेस बंद। इसमें क्या है कि सबसे पहले कंडीशन 1 चेक करेगा, अगर कंडीशन 1 ट्रू है तो सेकंड वाली चेक करेगा, अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो ब्लॉक 1 एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन 1 ट्रू है बट 2 ट्रू नहीं है तो इस केस में ब्लॉक 2 एग्जीक्यूट होगा। आगे आ जाता है एल्स के बाद कंडीशन 3। अगर फर्स्ट और सेकंड दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाती है वो 3 पे आ जाएगा। अगर थर्ड कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट ब्लॉक 3 चलेगा। अदरवाइज अगर कंडीशन 3 गलत है तो स्टेटमेंट ब्लॉक 4 चलेगा। इसको ब्लॉक भी बोल सकते हैं या स्टेटमेंट ब्लॉक भी बोल सकते हैं। दोबारा बताता हूँ आपको, इनिशियली कंडीशन 1 विल बी चेक, कि कंडीशन 1 चेक करेगा। इफ इट इज ट्रू देन कंडीशन 2 विल बी चेक्ड। अगर ये ट्रू है फर्स्ट वाली तो सेकंड वाले को चेक करेगा। इफ कंडीशन 2 इज ट्रू देन ब्लॉक 1 विल बी एग्जीक्यूटेड। मतलब कि कंडीशन 1 भी ट्रू होगी 2 भी ट्रू होगी तो ब्लॉक 1 रन होगा। इफ कंडीशन 2 इज फॉल्स, अगर कंडीशन 2 फॉल्स हो जाती है तो 1 वाला नहीं चलेगा, कौन सा चलेगा, 2 वाला। अगर कंडीशन 1 भी फॉल्स हो जाती है 2 भी फॉल्स हो जाती है तो ये आ जाएगा कंडीशन 3 पे। इफ कंडीशन 1 इज फॉल्स देन कंडीशन 3 विल बी चेक्ड। कंडीशन 3 अगर ट्रू हो जाती है तो देन स्टेटमेंट ब्लॉक 3 चलेगा। अदरवाइज अगर कंडीशन 3 फॉल्स हो जाती है तो स्टेटमेंट ब्लॉक 4 चलेगा जब ब्लॉक 4 रन होगा। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज इफ एल्स स्टेटमेंट, राइट ए प्रोग्राम ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट। कि इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होती है, इसका प्रोग्राम बनाना है। इट इज ए ब्रांचिंग स्टेटमेंट, इट इज यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग ऑपरेशंस। ये डिसीजन मेकिंग ऑपरेशन के लिए यूज होती है। एक सी लैंग्वेज में इफ स्टेटमेंट होती है। इफ स्टेटमेंट में सिर्फ एक ही कंडीशन होती है, अगर कंडीशन ट्रू है तो प्रोग्राम चलता है, फॉल्स है तो नहीं चलता। बट इफ एल्स स्टेटमेंट में दो चीजें होती है क्योंकि ये उसी की एक्सटेंशन है सिंपल इफ की।
इसमें दो ऑप्शन होते हैं, ट्रू और फॉल्स। अगर कंडीशन ट्रू है तो एक ब्लॉक चलता है, फॉल्स है तो दूसरा। अब देखते हैं इसका सिंटैक्स। इफ कंडीशन कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट ब्लॉक 1 कर्ली ब्रेसेस बंद, एल्स कर्ली ब्रेसेस शुरू ब्लॉक 2। इसका मतलब ये है कि अगर कंडीशन सही है तो ब्लॉक 1 चलेगा, फॉल्स है तो ब्लॉक 2 चलेगा, मतलब एक टाइम पे एक ही ब्लॉक चलेगा। इफ कंडीशन इज ट्रू देन ब्लॉक 1 विल एग्जीक्यूट, अदरवाइज इफ कंडीशन फॉल्स देन ब्लॉक 2 विल एग्जीक्यूट। दो ऑप्शन आगे सही और गलत का। अगर ट्रू है तो ब्लॉक 1 एग्जीक्यूट होगा, गलत है तो ब्लॉक 2। साथ में इसने पूछा है कि इफ एल्स का प्रोग्राम। अब इसका प्रोग्राम देखते हैं हम। मैंने प्रोग्राम बनाया है, प्रोग्राम टू प्रिंट ग्रेटर ऑफ टू नंबर्स यूजिंग इफ एल्स। की इफ एल्स स्टेटमेंट की मदद से दो नंबरों में से बड़ा नंबर ढूंढना है। सी लैंग्वेज जब प्रोग्राम बनता है तो स्टार्टिंग में दो हेडर फाइलें रिक्वायर्ड होती हैं, एक लगती है std.h, एक होती है coding.h। और आपको पता है कि सी प्रोग्राम की जो शुरुआत है वॉइड मेन फंक्शन से होती है, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट इंट ए बी मैंने दो वेरिएबल लिए, क्लेस स्किन लगाया, प्रिंट एफ एंटर वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू को स्कैन किया, स्कैन एफ के साथ परसेंटेज डी एम परसेंट बी। इसके बारे में बताना चाहूंगा कि परसेंटेज डी क्यों लगाया, क्योंकि जो इंट है उसकी कंट्रोल स्ट्रिंग परसेंटेज डी होती है, और परसेंटेज डी दो बार क्यों आया, क्योंकि एक बार ए के लिए एक बार बी के लिए। अब एम परसेंट ए क्यों लगाया, ये इसलिए लगाया क्योंकि अगर हमने किसी वेरिएबल को मेमोरी में वैल्यू देनी है या एड्रेस देना है तो उसके लिए हम एम परसेंट लगाते हैं। अब यहाँ पे चेक करेगा इफ ए ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से बड़ा होगा तो ए इज बिग आएगा, नहीं तो बी इज बिग आएगा। अब इसको रन करके देखते हैं। जब सी का प्रोग्राम हम कंपाइल करते हैं तो वो Alt F9 से कंपाइल होता है और कंट्रोल F9 से रन होता है। हम प्रोग्राम को चला के देखते हैं। एंटर वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी जब हमने कंपाइल किया, प्रोग्राम रन किया, ए को वैल्यू मैंने दे दी 10, बी को दे दी 8। अब 10 8 से बड़ा है तो आंसर आएगा ए इज बिग। अब दोबारा चला के देखते हैं दूसरी आउटपुट में। एंटर वैल्यू ऑफ ए एंड बी, अब ए की वैल्यू मैंने 6 मान ली, बी की 20 मान ली, अब आएगा बी इज बिग, क्योंकि इफ एल्स स्टेटमेंट में एक बार सही कंडीशन मैंने चलाई है, एक बार गलत वाली चलाई है। बाकी इस प्रोग्राम को आप कंप्यूटर पर ट्राई करके देखना। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट इज वाइल स्टेटमेंट, राइट इट्स सिंटैक्स। की वाइल स्टेटमेंट क्या होती है, इसका सिंटैक्स बताओ। वाइल लूप इज अ लूपिंग स्टेटमेंट, इट इज यूज्ड टू रिपीट अ स्टेटमेंट अगेन एंड अगेन। अगर किसी स्टेटमेंट को या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को बार बार रिपीट करना चाहते हो तो उसके लिए वाइल स्टेटमेंट यूज होती है। इट इज अ प्री टेस्ट लूप, ये एक प्री टेस्ट लूप है। इसको प्री टेस्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि कंडीशन शुरू में चेक हो जाती है। वाइल लूप विल एग्जीक्यूट एज लॉन्ग एज कंडीशन इज ट्रू, ये लूप तब तक काम करेगी जब तक कंडीशन सही है। When the condition becomes false, then loop will terminate. जैसे कंडीशन गलत हो जाएगी लूप में से बाहर आ जाएंगे। इसका सिंटैक्स है, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन आएगा, फिर वाइल कंडीशन आएगा, कर्ली ब्रेसेस, बॉडी ऑफ लूप, अपडेशन और कर्ली ब्रेसेस बंद। मतलब ये इसका सिंटैक्स है। इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है कि कंट्रोल वेरिएबल को शुरू वाली वैल्यू देना, कि लूप शुरू कहां से करनी है। कंडीशन का मतलब है कि लूप खत्म कहां पे करनी है। बॉडी ऑफ लूप किस स्टेटमेंट को आप रिपीट करना चाहते हो। और अपडेशन का मतलब होता है कि कंट्रोल वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीमेंट करना या डिक्रीमेंट करना। अगर नेक्स्ट सेशन में इनके आप मैं प्रोग्राम करवाऊंगा तब आपको क्लियर हो जाएगा कि लूप काम कैसे करती है। तो सबसे पहले बात करते हैं इनिशियलाइजेशन की। इट मीन्स टू असाइन इनिशियल वैल्यू टू ए कंट्रोल वेरिएबल। इसका मतलब है कि जो कंट्रोल वेरिएबल है उसको शुरू वाली वैल्यू असाइन करना। नंबर 2 कंडीशन, इट इज यूज्ड टू चेक द कंडीशन ऑफ ए लूप। ये किसी लूप की कंडीशन चेक करने के लिए यूज होता है। कंडीशन के हम लेस देन, ग्रेटर देन, रिलेशन ऑपरेटर या लॉजिकल ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड फाइनल वैल्यू, कंडीशन को फाइनल वैल्यू भी बोलते हैं। इसे फाइनल वैल्यू इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बताता है कि आपकी लूप कहां तक चलेगी। थर्ड ऑपरेशन, इट मीन्स टू इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ ए कंट्रोल वेरिएबल। अगर आप कंट्रोल वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीज करना चाहते हो या डिक्रीज करना चाहते हो तो उसके लिए ऑपरेशन यूज होती है। नेक्स्ट है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर कंट्रोल स्टेटमेंट्स, राइट देयर टाइप्स। की कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं और इनकी टाइप्स बताएं। कंट्रोल स्टेटमेंट्स आर यूज्ड टू चेंज द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम। कि अगर आप किसी प्रोग्राम के ऑर्डर को चेंज करना चाहते हो तो उसके लिए कंट्रोल स्टेटमेंट यूज होती हैं। अभी तक हमने जो स्टेटमेंट पढ़ी हैं वो होती हैं सीक्वेंस स्टेटमेंट। सीक्वेंस का मतलब होता है कि प्रोग्राम
मेन फंक्शन की स्टार्टिंग ब्रेस से शुरू होता है और क्लोजिंग ब्रेस तक जितनी भी उसके अंदर स्टेटमेंट्स या लाइंस आती हैं वो वन बाय वन एग्जीक्यूट होती हैं। अगर हम चाहते हैं कि कुछ स्टेटमेंट्स को चलाना है, कुछ को नहीं चलाना है या किसी कंडीशन के बेस पे चलाना है, तो उसके लिए हम कंट्रोल स्टेटमेंट यूज करते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट्स। नंबर 1, ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स। These statements are used to execute a particular set of statements depending on a condition। कि अगर आप प्रोग्राम को किसी कंडीशन के बेस पे एग्जीक्यूट करना चाहते हो, किसी स्टेटमेंट को चलाना चाहते हो, तो उसके लिए ब्रांचिंग स्टेटमेंट यूज होती है। These statements are used for decision making operations। ये डिसीजन मेकिंग ऑपरेशन के लिए यूज होती है। डिसीजन मेकिंग ऑपरेशन वो होते हैं जिसके अंदर सही या गलत में फैसला करना हो। और जो ब्रांचिंग स्टेटमेंट है इनको सिलेक्शन स्टेटमेंट भी बोलते हैं। इट इज ऑफ 2 टाइप्स, इफ एंड स्विच। जो इफ है, इफ में आगे कैटेगरी आ जाती है सिंपल इफ एल्स, नेस्टेड इफ और एल्स इफ लैडर। नंबर 2 है लूपिंग स्टेटमेंट। इट इज आल्सो कॉल्ड आइटरेटिव स्टेटमेंट। इसको आइटरेटिव स्टेटमेंट भी बोलते हैं। दीज स्टेटमेंट्स आर यूज्ड टू रिपीट सेम सेट ऑफ स्टेटमेंट अगेन एंड अगेन डिपेंडिंग ऑन ए कंडीशन। अगर किसी कंडीशन के बेस पे किसी स्टेटमेंट को या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को आप बार बार रिपीट करना चाहते हो तो उसके लिए लूपिंग यूज होती है। ये 3 तरह की होती हैं, फॉर वाइल एंड डू वाइल। नंबर 3, जंपिंग। These statements are used to transfer the control of program from one point to another within a program। कि अगर आप प्रोग्राम के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जंप करना चाहते हो तो उसके लिए जंपिंग स्टेटमेंट यूज होती है। इट इज ऑफ 3 टाइप्स, ब्रेक, कंटिन्यू एंड गो टू। नेक्स्ट है व्हाट इज फॉर लूप। राइट टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ द 2 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ लूप्स। तो सबसे पहले बात करते हैं फॉर लूप की। फॉर लूप इज यूज्ड टू रिपीट ए स्टेटमेंट अगेन एंड अगेन। इट इज एन एंट्री कंट्रोल लूप। ये एक एंट्री कंट्रोल लूप है। एंट्री कंट्रोल लूप का मतलब होता है कि अगर कंडीशन ट्रू है तो लूप चलेगी, फॉल्स है तो नहीं चलेगी। फॉर लूप विल एग्जीक्यूट एज लॉन्ग एज कंडीशन इज ट्रू। फॉर लूप तब तक काम करेगी जब तक कंडीशन सही है। व्हेन द लूप या व्हेन द कंडीशन बिकम्स फॉल्स देन लूप फॉर लूप विल टर्मिनेट। जैसे कंडीशन गलत हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, तो लूप आपकी टर्मिनेट हो जाएगी। अब इसका सिंटैक्स देखते हैं। फॉर लूप का सिंटैक्स होता है फॉर, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, फिर सेमीकोलन कंडीशन और अपडेशन, बाद में कर्ली ब्रेसेस में बॉडी ऑफ लूप। एक चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पे सेमीकोलन फॉर लूप के बाद नहीं आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इनिशियलाइजेशन की। इट मीन्स टू असाइन इनिशियल वैल्यू टू कंट्रोल वेरिएबल। अगर किसी कंट्रोल वेरिएबल को शुरू वाली वैल्यू असाइन करना चाहते हो तो उसके लिए हमें वैल्यूज को देनी पड़ेगी। तो इनिशियलाइजेशन का मतलब है कि लूप शुरू कहां से होगी। बाकी नेक्स्ट सेशन में आपको इसके प्रोग्राम से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। नंबर 2, कंडीशन। इट इज यूज टू चेक द कंडीशन ऑफ लूप। ये लूप की कंडीशन चेक करने के लिए यूज होता है। इट इज आल्सो कॉल्ड फाइनल वैल्यू। मतलब कि इसको फाइनल वैल्यू बोलते हैं। जो आपकी लूप है वो कंडीशन पे डिपेंड करती है कि कंडीशन जहां तक चलेगी वहां तक लूप चलेगी। थर्ड है अपडेशन। इट मीन्स टू इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ ए कंट्रोल वेरिएबल। कि फॉर लूप के अंदर जो आपने कंट्रोल वेरिएबल यूज किया उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है, वो किस में आएगा, अपडेशन में। साथ ही है कि लूप कितने तरह की होती है। लूप 2 तरह की होती है, प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं प्री टेस्ट की। इट इज आल्सो कॉल्ड एंट्री कंट्रोल लूप। जो प्री टेस्ट लूप है इसको एंट्री कंट्रोल लूप बोलते हैं। और एंट्री कंट्रोल लूप के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है कि एंट्री कंट्रोल लूप का मतलब होता है कि कंडीशन सही है तो प्रोग्राम चलेगा, फॉल्स है तो नहीं चलेगा। इन दिस द कंडीशन इज टेस्टेड बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ द बॉडी ऑफ लूप। कि प्री टेस्ट लूप में जो कंडीशन है वो पहले चेक होती है, बॉडी ऑफ लूप बाद में चलती है। मतलब कि कंडीशन के बेस पे लूप डिपेंड करेगी। अगर कंडीशन गलत हो जाती है तो लूप नहीं चलेगी। इसकी एग्जांपल है फॉर लूप और वाइल लूप। सेकंड है पोस्ट टेस्ट लूप। इट इज आल्सो कॉल्ड एग्जिट कंट्रोल लूप। इसको एग्जिट कंट्रोल लूप भी बोलते हैं। एग्जिट कंट्रोल लूप का मतलब है कि ट्रू के केस में तो लूप चलेगी चलेगी, फॉल्स के केस में सिर्फ एक बार चलेगी। वो क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो कंडीशन है वो लास्ट में चेक होती है। इन दिस द कंडीशन इज टेस्टेड आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द बॉडी ऑफ लूप। इसके अंदर जो कंडीशन है वो बॉडी ऑफ लूप के बाद में चेक होती है। बस स्टेटमेंट पहले चलती है और कंडीशन बाद में चेक होती है। फॉर एग्जांपल डू वाइल लूप। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज जंपिंग स्टेटमेंट। राइट इट्स टाइप्स। मीन्स की जंपिंग स्टेटमेंट क्या होती है, मुझे कितने तरह की होती हैं। जंपिंग स्टेटमेंट्स आर यूज्ड टू ट्रांसफर द कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट विद इन ए प्रोग्राम। कि अगर आप प्रोग्राम के एक पार्ट से दूसरे पार्ट पर जंप करना चाहते हो तो उसके लिए जंपिंग स्टेटमेंट यूज होंगी।
इट इज ऑफ थ्री टाइप्स, जो तीन तरह की होती है, ब्रेक, कंटिन्यू एंड गो टू। तो फर्स्ट है ब्रेक। इट इज यूज्ड विद स्विच एंड लूपिंग स्टेटमेंट्स, मीन्स कि इसका प्रयोग स्विच और लूपिंग स्टेटमेंट के साथ होता है। इट इज यूज्ड टू ट्रांसफर द कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम आउट ऑफ स्विच और लूपिंग स्टेटमेंट्स। अगर आप प्रोग्राम का कंट्रोल स्विच स्टेटमेंट में से या लूप में से बाहर लेके जाना चाहते हो तो उसके लिए ब्रेक स्टेटमेंट का प्रयोग होता है और इसका जो कीवर्ड है वो ब्रेक होता है। तो नंबर 2, कंटिन्यू। इट इज यूज्ड विद लूपिंग स्टेटमेंट्स। इट इज रिवर्स ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट। It is used to transfer the control of looping statement next iteration. That is, it is used to skip the statements within a loop. जो ब्रेक स्टेटमेंट है वो क्या करती है कि अगर आप प्रोग्राम में से इमीडिएटली बाहर आना चाहते हो लूपिंग में से स्विच में से, उसके लिए अगर आप लूपिंग में किसी स्टेटमेंट को या कुछ स्टेटमेंट को स्किप करना चाहते हो तो उसके लिए कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज होगी। थर्ड है गो टू। It is used to jump from one part of a program to another part of same program without waiting to the condition test। कि अगर आप प्रोग्राम के एक पार्ट से दूसरे पार्ट पर जंप करना चाहते हो बिना किसी कंडीशन की वेट किए हुए तो उस केस में हम गो टू स्टेटमेंट यूज करते हैं। इट इज ऑफ टू टाइप्स, फॉरवर्ड गो टू एंड बैकवर्ड गो टू। अगर आप प्रोग्राम की नेक्स्ट स्टेटमेंट्स पे एकदम से शिफ्ट करना चाहते हो, जंप करना चाहते हो तो फॉरवर्ड गो टू होगा। अगर कोई कुछ पिछली स्टेटमेंट्स पे जाना चाहते हो तो उसके लिए बैकवर्ड गो टू यूज होगा। नेक्स्ट सेशन में आपको इनके प्रोग्राम करवा दिए जाएंगे जिससे आपको ये टॉपिक और भी अच्छी तरह समझ आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज डू व्हाइल लूप, हाउ इट डिफर्स फ्रॉम व्हाइल लूप। कि डू व्हाइल लूप क्या होती है और ये व्हाइल लूप से डिफरेंट कैसे है। तो सबसे पहले बात करते हैं डू व्हाइल लूप की। डू व्हाइल लूप इज ए पोस्ट टेस्ट लूप। पोस्ट टेस्ट लूप के बारे में आपको मैंने पहले भी बताया कि जिस लूप में कंडीशन सबसे लास्ट में चेक होती है और स्टेटमेंट पहले चलती है उसको बोलते हैं पोस्ट टेस्ट लूप। इट इज यूज्ड टू रिपीट सेम सेट ऑफ स्टेटमेंट्स अगेन एंड अगेन। इसका भी सेम काम है कि अगर आप उस स्टेटमेंट्स को बार बार रिपीट करना चाहते हो तो उसके लिए हम डू व्हाइल यूज करेंगे। In this type of loop, condition is checked after the body of loop is executed। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर बॉडी ऑफ लूप पहले चलेगी, स्टेटमेंट्स पहले एग्जीक्यूट होंगी, बट जो कंडीशन है वो सबसे लास्ट में चेक होगी। इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से है, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन आएगा, उसके बाद डू कीवर्ड आएगा, देन कर्ली ब्रेसेस शुरू करेंगे, आफ्टर दैट बॉडी ऑफ लूप, उसके बाद अपडेशन और लास्ट में कर्ली ब्रेसेस बंद और व्हाइल और कंडीशन। और ये याद रखना है कि लास्ट में सेमीकोलन आएगा। फॉर और व्हाइल लूप के लास्ट में सेमीकोलन नहीं आता, जबकि डू व्हाइल में जब व्हाइल कीवर्ड लगाते हैं तो कंडीशन के बाद में सेमीकोलन आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इनिशियलाइजेशन की, जैसे फॉर लूप में की थी। इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है टू असाइन इनिशियल वैल्यू टू कंट्रोल वेरिएबल, कि लूप आपकी शुरू कहां से होगी। जैसे हमने फॉर लूप में पढ़ा था वैसे ही कंडीशन और अपडेशन इसमें भी पढ़ेंगे। कंडीशन, इट इज यूज्ड टू चेक द कंडीशन ऑफ ए लूप। लूप की कंडीशन चेक करने के लिए कंडीशन यूज होती है। इट इज आल्सो कॉल्ड फाइनल वैल्यू, इसको फाइनल वैल्यू भी बोलते हैं। फाइनल वैल्यू का मतलब लूप आपकी कहां तक चलेगी। थर्ड है अपडेशन, इट मीन्स टू इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ ए कंट्रोल वेरिएबल। जो वेरिएबल आपने लूप में यूज किया है उसकी वैल्यू को बढ़ाना है या कम करना है, उसके लिए अपडेशन यूज होती है। तो इसके साथ में क्वेश्चन है दोनों में डिफरेंस, व्हाइल और डू व्हाइल में। तो फर्स्ट पॉइंट है इट इज आल्सो कॉल्ड प्री टेस्ट लूप। ये व्हाइल लूप को प्री टेस्ट लूप बोलते हैं और डू व्हाइल लूप को पोस्ट टेस्ट लूप भी बोलते हैं। प्री टेस्ट के बारे में आपको पहले भी बताया कि प्री टेस्ट लूप में कंडीशन पहले चेक होती है और पोस्ट टेस्ट में बाद में। सेकंड पॉइंट, व्हाइल लूप चेक द कंडीशन एट द स्टार्टिंग ऑफ द लूप। ये व्हाइल लूप कंडीशन स्टार्टिंग में चेक करती है। डू व्हाइल लूप चेक द कंडीशन एट द एंड ऑफ द लूप, और जो डू व्हाइल है ये कंडीशन लास्ट में चेक करती है। नंबर 3, द बॉडी ऑफ लूप वुड बी एग्जीक्यूटेड ओनली इफ द गिवन कंडीशन इज ट्रू। तो व्हाइल लूप तभी काम करेगी अगर आपकी कंडीशन ट्रू है, बट राइट साइड पे डू व्हाइल में द बॉडी ऑफ लूप वुड बी एग्जीक्यूटेड एट लीस्ट वंस इवन इफ द गिवन कंडीशन इज इवैल्यूएटेड एज फॉल्स। कि ट्रू में तो चलेगी चलेगी, फॉल्स के केस में सिर्फ एक बार चलेगी। वो क्यों? क्योंकि कंडीशन लास्ट में चेक होती है और बॉडी ऑफ लूप पहले चलती है। पॉइंट नंबर 4, सेमीकोलन नॉट यूज्ड विद व्हाइल स्टेटमेंट। कि जब हम व्हाइल लूप यूज करते हैं तो इसके लास्ट में सेमीकोलन
का यूज नहीं होता, जबकि डू वाइल में सेमीकोलन यूज्ड विद वाइल स्टेटमेंट। अब दोनों का सिंटैक्स देखो। वाइल में सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, फिर वाइल कंडीशन, कर्ली ब्रेसेस, बॉडी ऑफ लूप, अपडेशन और कर्ली ब्रेसेस बंद। इधर सिंटैक्स है पहले इनिशियलाइजेशन, फिर डू, फिर कर्ली ब्रेसेस, बॉडी ऑफ लूप, अपडेशन, कर्ली ब्रेसेस बंद, साथ में वाइल कंडीशन और सेमीकोलन। तो आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, जो अपने टीचर की हेल्प ले सकते हो। बाकी जो आज मैंने टॉपिक करवाए हैं इनके प्रोग्राम आपको नेक्स्ट सेशन में मैं कवर तो कर दूंगा, जिससे आपको क्या होगा कि ये टॉपिक जो है प्रैक्टिकली भी अच्छी तरह से समझ आ जाएंगे। तो धन्यवाद।